हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास एक सिविक्स का चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो रूरल लाइवलीहुड्स का मतलब मैंने बताया था, पार्ट 1 और 2 इसका चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार फिर बताती हूँ, रूरल लाइवलीहुड्स का मतलब है गाँव के क्षेत्रों में आजीविका। विलेजेस में या फिर टाउन में ले लेंगे तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं उसमें कैसे अपना जो लोग हैं वहाँ के, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो अर्निंग करते हैं, कैसे अपनी जो सोचते हैं कि कैसे अपनी कमाई को बचाया जाए, कैसे वो अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं। तो ये सब पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। उसमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो गाँव के, कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आपको जानना है तो चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो इसमें जो है अरुणा और पारिवेलन के बारे में बताया गया है। ये भी जो है गांव के ही दो लोग हैं, ठीक है। अरुणा और उसका जो हस्बैंड है पारिवेलन, तो वो क्या क्या करते हैं, कैसे वो अपनी अर्निंग करते हैं, उसके बारे में है ये। कि नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। कि जो पुडुपेट जो गांव है, पुडुपेट गांव के हैं अरुणा और पारिवेलन। पहले जो हमने बताया था वो कलपट्टू विलेज के बारे में बताया था, ये पुडुपेट के बारे में है। तो पुडुपेट जो गाँव है वो कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाई फिशिंग। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अर्निंग फिशिंग के जरिए करते हैं। मतलब ये सी कोस्ट के निकट है, समुद्री तट के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर जो है फिशिंग का काम ज़्यादा होता है। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामेरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। तो इनके जो घर हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो घर हैं वो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल पास है, समुद्री तट के। और जो यहाँ पर क्या होता है, कैटामेरन्स की एक कैटामेरन्स और जो नेट होते हैं उनकी एक रोज जाती है, लाइन सी चलती रहती है। तो कैटामेरन्स होती हैं छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं, नाव, और जो नेट के साथ चलती हैं, मछली पकड़ने के काम में आती हैं, उसको बोलते हैं। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से ही बहुत सारी जो है बीच पर एक्टिविटी होने लगती हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामेरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश। तो ये वो टाइम होता है जब कैटामेरन्स जो होती हैं, जब गई हुई थी वो मछली पकड़ने के लिए, तो वो वापस लौटती हैं नेट के साथ में। और जो वुमेन्स होती हैं, वहाँ की औरतें जो होती हैं, वो इसको जो है मछलियाँ बेचने के काम में लेती हैं। जो जितनी मछलियाँ वो पकड़ के लाए होते हैं तो उसको जो है वुमेन्स बेचने शुरू कर देती हैं, ठीक है। माई हस्बैंड परिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। मेरे हस्बैंड परिवेलन, मेरा भाई, और मेरा ब्रदर इन लॉ जो थे वो आज जो है देर से लौटे। आई वॉज वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। दे गो टू द सी टुगेदर इन आर कैटामेरन। वो जो दोनों जो थे साथ साथ अपनी अपनी कैटामेरन में निकले थे। दे सेड, उन्होंने कहा कि दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। तो उन्होंने बताया कि वो जो थे दोनों एक तूफान में फंस गए थे। स्टॉर्म इज तूफान। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। मैंने जो है कुछ फिश जो थी, अपनी मछली जो थी, कुछ मछलियाँ जो थी वो अपनी फैमिली के लिए बचा दी। आई विल ऑक्शन द रेस्ट। और जो मैंने सोचा कि ये बाद में काम आ जाएंगी। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। अब जो ये पैसा है, जो है फिश का जो पैसा हमें मिलेगा, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द 4th वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट, ठीक है। 1 ईच फॉर ईच पर्सन, एक एक हिस्सा उस हर इंसान को मिलेगा जो कि फिशिंग के लिए गया था, मछली पकड़ने गया था। एंड द 4th वन, और जो लास्ट का 4th हिस्सा है वो उसको मिलेगा जिसके लिए इक्विपमेंट थे, जैसे कि नेट हो गया या फिर कैटामेरन्स हो गई, जो भी सामान है उनका जो है लास्ट जो चौथा हिस्सा होता था वो उसको मिलता था। सिंस वी ओके सिंस वी ओन द कैटामेरन। और अब क्या है कि हमारी अपनी कैटामेरन है, इंजन एंड नेट्स, हमारा अपना इंजन है और जो नेट्स हैं, वी गेट दैट शेयर टू, तो इसको हम ही शेयर करेंगे। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन विच इज़ फिक्सड ऑन टू द कैटामेरन। हमने जो है एक बैंक से एक लोन लिया था और जिससे कि हमने एक इंजन खरीदा जो कि कैटामेरन में फिक्स है। नाउ दे कैन गो फॉर इन टू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। और अब वो क्या होता है, जब वो समुद्र में जाती है तो जिससे कि हमें इतनी आसानी रहती है इंजन के साथ चलने में कि वो अच्छे से जो है मछलियाँ पकड़ के लाती है जो हमारी कैटामेरन है। द वुमेन हु बाई फिश द वुमेन हु बाई फिश हेयर विल कैरी दैम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन नियर बाई विलेज। और जो गाँव की औरतें हैं, ठीक है, वो बास्केट में जो है बहुत सारी मछलियाँ रख के गाँव के पड़ोस के जो है गाँव में बेचने जाती हैं इसको। देन देर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाई फॉर द शॉप्स इन द टाउन। और जो कुछ लोग होते हैं जो हैं वो व्यापारी उसको खरीद लेते हैं। हु बाई फॉर द शॉप्स इन द टाउन, जो कि कस्बों में जो दुकानें होती हैं उनके जो व्यापारी होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं। आई विल ओनली फिनिश
दिस ऑक्शन बाय नून, मैं दोपहर में ये सारे जो ऑक्शन होता है सब कुछ खत्म कर देती हूँ मछलियों का। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आर रिलेटिव्स, इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आर नेट्स। उसके बाद शाम में क्या करते हैं मेरे हस्बैंड और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं फिशिंग फैमिली के, तो वो सारे जो है इस नेट को अनटेंगल करते हैं, मतलब उसकी उलझने जो है सुलझाते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM, और फिर दोबारा सुबह में लगभग 2 बजे के आसपास दे विल सेट आउट टू द सी अगेन, वो दोबारा से समुद्र में जाते हैं। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून। ओके, तो क्या होता है हर साल जो है फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months, हर साल 4 महीने के लिए ड्यूरिंग द मानसून, मानसून सीजन में दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड। तो वो जहाँ मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते हैं क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो ब्रीड करती हैं। ओके, ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव, ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। तो अब जो लास्ट के जो मंथ्स बचे 4 महीने जो होते हैं हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो मछलियाँ जो है वो ब्रीड करती हैं। तो जो 4 महीने में हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो इन दिनों में हम क्या करते हैं, हम व्यापारियों से जो है उधार ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू और एक्शन। तो हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं होता, जब हम व्यापारी से वो उसको ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं उनसे पैसा, तो जब हम मछलियों का काम करेंगे तो मछलियाँ जो है उन्हीं व्यापारियों को हमें बेचनी होती हैं। दोज लोन लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट, वो जो अब हमारे जो 4 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत परेशानी से भरे हुए होते हैं। लास्ट ईयर वी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। तो लास्ट ईयर जो था हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी थी हमें, क्योंकि उस समय जो है सुनामी आई थी, तो सुनामी की वजह से जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। रूरल लाइवलीहुड्स, अब बता रहे हैं गांव के जीवन के बारे में। तो पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, तो गांव के जो लोग होते हैं वो अपनी अर्निंग के लिए बहुत तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों से वो अपनी अर्निंग करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो कुछ लोग जो होते हैं वो तो फार्म में काम करते हैं, मतलब खेतों पे काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से अपना जीवन यापन करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोविंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जो लोग जो होते हैं वो फार्म में काम करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के जो काम अपनाते हैं, जैसे कि क्या क्या करते हैं वो खेती के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं, सोविंग उसमें बीज बोते हैं, वीडिंग करते हैं। वीडिंग मैंने बताया था कि जैसे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं हमारी फसल के चारों तरफ, तो उसको निकालने को वीडिंग बोलते हैं। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और फसलों की कटाई, ये सारे काम जो होते हैं फार्म में किए जाते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स, हम जो है इन फसलों के लिए जो है प्रकृति पर डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन, इसीलिए जो लाइफ है इन कुछ सीजन्स ऐसे हैं जिसमें वो अराउंड जो है वो लाइफ जो है इन चारों के सीजन्स की तरफ जो है घूमती रहती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट द अदर टाइम्स, ठीक है। तो जो लोग होते हैं जब फसलों की कटाई होती है या फिर उनके जो है बीज बोए जाते हैं तो लोग ज़्यादा बिजी जाते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, गाँव के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो अलग अलग जो रीजन्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके की फसलें जो हैं ग्रो करती हैं। हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। इसीलिए क्या होता है अलग अलग कंट्री में जब अलग अलग तरीके की फसलें उगती हैं तो वहाँ अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, तो इसीलिए क्या होता है उनकी लाइफ में अलग अलग तरीके की परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और अलग अलग तरीके की जो है सिमिलैरिटीज़ नहीं सॉरी उनकी लाइफ में जो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो फेस करते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड। दैट दे कल्टिवेट, ठीक है। तो लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, जो लोग जो है जो ज़मीन है उस पर कल्टिवेट करते हैं, उसमें फसलें उगाते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे उस पर डिपेंड होते हैं। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स, कुछ लोग जो होते हैं इस तरीके से डिपेंड होते हैं, कुछ तो जो है लेबरर्स के रूप में डिपेंड होते हैं, वो जो है मजदूरों से काम कराते हैं। मोस्ट ऑफ फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो सिर्फ फसलों पर ही डिपेंड होते हैं, है ना, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसलें उगाते हैं और उसके बाद जो है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। सम हैव टू सेल द ट्रेडर्स फ्रॉम whom दे हैव बोरोड मनी, और कुछ जो है उन व्यापारियों को अपनी फसलें बेच देते हैं जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया था। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड
टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल। तो और जो है उनके सर्वाइवल के लिए कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको कि पैसे की आवश्यकता होती है, जिनसे वो जो है पैसा उधार लेते हैं, तो उनको उन्हें फसलों को बेचना होता है ना, और उनके पास जो है कोई वर्क अवेलेबल नहीं होता। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड। रूरल एरियाज में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जो है बहुत बड़े बड़े एकर्स में जो है ज़मीन है। बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़, उनका बिजनेस है और उनकी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। और क्या करते हैं, जब वो फसलों में अच्छी जो उनका प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से वो खूब पैसे वाले जाते हैं और अलग तरीके के बिजनेस खोल लेते हैं और अपनी शॉप पे काम करने लगते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में भी वो भूमिका निभाते हैं। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, उसके अलावा क्या है, जो छोटे छोटे जो है किसान होते हैं, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेजेस डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। उनके पास बल्कि जो छोटे छोटे क्राफ्ट पर्सन होते हैं या फिर छोटी छोटी फैमिलीज़ के लोग होते हैं, फिशिंग फैमिलीज़ वाले होते हैं, या फिर खेती किसानी वाली जो लेबरर्स होती है, उनके पास करने के लिए कोई काम पूरे साल नहीं होता है, इसीलिए वो खेतों में काम करते हैं। समझ में आया? तो ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।